प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री की भूमिका। इससे पूर्व हम लोगों ने मुख्यमंत्री का चयन, उसकी योग्यता और उसकी कार्यशक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री की भूमिका। मुख्यमंत्री की भूमिका को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य की जनता, राजनेताओं तथा प्रशासकों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। राज्य प्रशासन के शीर्ष पर कार्यरत मुख्यमंत्री सत्ता का वास्तविक उपयोगकर्ता तथा प्रभावी व्यक्तित्व होता है। मुख्यमंत्री के रूप में उसे कई प्रकार की भूमिकाएं निर्वहित करनी पड़ती है। कुछ भूमिकाएं हैं जिनको हम इन बिंदुओं के माध्यम से बता सकते हैं। पहली जो भूमिका है वो है मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य मंत्री परिषद का गठन और चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद में कितने मंत्री कैबिनेट स्तर के होंगे और किस मंत्री को कौन सा विभाग आवंटित किया जाएगा, किस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने वाला मुख्यमंत्री सत्ता पर अपनी पकड़ तथा सूझबूझ को प्रदर्शित करता है। जहां साझा दलों की सरकारें होती है तथा स्पष्ट बहुमत की कमी होती है, ऐसे अवसर पर मुख्यमंत्री पद धारण करने वाला जो व्यक्ति है उसको अनेक प्रकार की समस्याओं का निरंतर सामना करना पड़ता है। मंत्री परिषद के आकार को लेकर भी विवादों की स्थिति बन जाती है। विशाल आकार के मंत्री परिषद में समन्वय, संतुष्टि, सुविधाओं के विस्तार की कमी आती है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के बौद्धिक चातुर्य और राजनीतिक प्रभावशीलता की परीक्षा होती है। मंत्री परिषद के वरिष्ठ कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से युक्त जो मंत्रिमंडल होता है, उसके साथ नीति या कानून, बजट योजना तथा राज्य के विकास के संबंध में निर्णय करते समय मुख्यमंत्री का जो ज्ञान और उसकी व्यवहारिक समझ और सामंजस्य है, उसका परीक्षण होता है। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री की जवाबदेहिता बढ़ जाती है। सारा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जो मुख्यतः मुख्यमंत्री की कार्यशैली से प्रभावित होता है। वह चाहे विधानमंडल में विपक्ष पार्टी के प्रश्नों का मुकाबला करने की स्थिति हो या जनसाधारण में या प्रेस के बीच अपनी सरकार के कार्यों की सफाई देने का मामला हो, हर स्थिति में मुख्यमंत्री की भूमिका केंद्र में रहती है। विभिन्न प्रकार के विवाद, घोटाले या अन्य जो संदेहास्पद स्थितियां हैं, उसमें मंत्री परिषद में फेरबदल या फिर किसी मंत्री विशेष से त्यागपत्र मांगने के क्रम में मुख्यमंत्री की व्यवहारिक कुशलता ही उसकी छवि को निर्धारित करती है। विभिन्न विभागों या मंत्रियों के मध्य आपस में संघर्ष हो जाए तो उसको सुलझाने में भी मुख्यमंत्री का निर्णायक योगदान होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद रूपी जहाज का कप्तान है। यदि बार बार सरकारें गिरे तो मुख्यमंत्री की पद स्थिति जो है वो तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाती है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री है वो मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। दूसरी जो भूमिका है वो है राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में। संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं, उनकी स्थिति संवैधानिक प्रमुख से ज़्यादा नहीं है, अर्थात वे नाम मात्र की कार्यपालिका हैं। चूँकि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही करता है, अतः मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में राज्यपाल को परामर्श देने या अपनी सरकार की मंशा बताने वाला मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराने, विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करने, मंत्री परिषद को बर्खास्त करने, विधेयकों को राज्यपाल से स्वीकृति करवाने तथा राज्यपाल द्वारा जो चाही गई सूचना है उसको उपलब्ध करवाने आदि में मुख्यमंत्री
अपनी कुशलता और दृढ़ता का परिचय देता है। केंद्र के द्वारा जो मनोनीत राज्यपाल है तथा मुख्यमंत्री जब दोनों अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के व्यक्ति होते हैं तो इस विकट स्थिति में मुख्यमंत्री की सहन क्षमता, राजनीतिक सूझबूझ तथा राज्यपाल के साथ सामंजस्य और सौहार्द जो है उसको स्थापित करने की कला मुख्यमंत्री का सहारा बनती है। मुख्यमंत्री वह धुरी है जिसके चारों ओर क्या राज्य प्रशासन घूमता है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। तीसरी जो भूमिका है वो है राज्य के प्रतिनिधि के रूप में। भारत का संविधान मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ औपचारिक संबंधों की कोई व्याख्या नहीं करता। इसके बाद भी मुख्यमंत्री का यह दायित्व बनता है कि वह देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्र के जो अन्य मंत्री हैं उनसे सीधे व्यवहारिक संबंध स्थापित करें। संघीय व्यवस्था होने के उपरांत भी भारत में राज्य सरकारों को निरंतर प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग, केंद्रीय सचिवालय, अन्य जो राष्ट्रीय प्रशासनिक अभिकरण है उससे क्या दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। मुख्यमंत्री को सीधे संबोधित जो निर्देश प्राप्त होते हैं उसके हिसाब से क्या उसको कार्रवाई करनी होती है, या राज्य के पक्ष को प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद या अन्य मंचों पर राज्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, भौगोलिक स्थितियों, समस्याओं, जनता की आकांक्षाओं को स्पष्ट करता है। पीछे के अनुभवों से ये पता चलता है कि किसी भी राज्य का योजनागत विकास जो है वो उस राज्य के मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और उन तार्किक क्षमताओं पर निर्भर करता है जो किसी राज्य को केंद्र सरकार से सहायता, ऋण या अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 1991 के बाद में अब नई आर्थिक व्यवस्था आ गई है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का युग है। तो ये एलपीजी की जो अवधारणा चल रही है उस संदर्भ में मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति तथा नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह अपने राज्य के विकास के लिए किस प्रकार की नीतियों को अपनाएगा तथा विदेशी या देशी जो औद्योगिक घराने हैं उस राज्य में कितनी रुचि दिखाते हैं, ये सब मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार राज्य से बाहर जाने पर कोई भी मुख्यमंत्री अपने व्यवहार के आधार पर अपरिचित लोगों के मध्य एक छवि बना लेता है जो अंततः उस राज्य की छवि बन जाती है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जो है राज्य के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। अगली जो भूमिका है वो राजनीतिज्ञों के मित्रों के रूप में। एक राजनीतिज्ञ होने के नाते मुख्यमंत्री को अपने दल या दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना होता है। बहुमत दल के सारे विधायक जहां एक और मुख्यमंत्री को अपना पारिवारिक सदस्य मानते हैं, वहीं राज्य के अन्य जो विधायक हैं या सांसद भी हैं वो मुख्यमंत्री से मित्रवत संबंध बनाते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों, विशेषतया भारतीय संदर्भ में हम कहें, आम जनता की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपने वैध या अवैध कार्य जनप्रतिनिधियों की सहायता से करवाना चाहती है। ऐसी विकट स्थिति में किसी भी मुख्यमंत्री के धैर्य, निष्पक्षता तथा राजनीतिक दुर्भिसंधियों का स्पष्ट खुलासा हो जाता है। जो मुख्यमंत्री प्रत्येक प्रकरण में जनहित को प्राथमिकता देता है वह तथा बिना राजनीतिक भेदभाव के निष्पक्ष निर्णय लेता है, वो अंततः सभी राजनीतिक दलों के लिए क्या स्वीकार्य होने लग जाता है। एमपी लेड है, जैसे सांसद विकास क्षेत्र का कार्य है, केंद्र प्रवृत्त जो विकास योजनाएं हैं,
तथा क्षेत्रीय समस्याएं जो हैं उनके आधार पर जो संचालित कल्याण कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री या जो संबंधित क्षेत्र के सांसद या विधायक हैं उनकी आपस की सूझबूझ ही उस कार्य के समय पर सफलतापूर्वक संपादित होने की प्राथमिक आवश्यकता बन जाती है। जनसाधारण द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधि तक क्षेत्र की जन समस्याओं की जानकारी तथा सुविधाओं की मांग के बाद जनप्रतिनिधि के समक्ष यही विकल्प शेष रहता है कि वह उस मांग या समस्या को मुख्यमंत्री के सामने पेश करे। जनसाधारण द्वारा अस्वीकार हो चुके राजनीतिज्ञों या किन्हीं कारणों से मंत्रिपरिषद में जो शामिल नहीं हो पाते विधायक, जिनका राजनीतिक कद कई महीनों में महत्वपूर्ण होता है, आदि को लोक उपक्रम, सहकारी संस्थाएं, कमेटियां या जो अन्य अभिकरण में उनमें क्या मनोनीत कर देते हैं मुख्यमंत्री। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, व्यापारिक, कार्मिक, श्रमिक जो सामाजिक दबाव समूह हैं उनसे क्या है सामंजस्य स्थापित करना मुख्यमंत्री की व्यवहार कुशलता पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से यह राजनीतिज्ञों के मित्रों के रूप में मुख्यमंत्री अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। अगली भूमिका आती है हमारी राज्य के प्रशासक के रूप में। मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का वास्तविक शासन संचालन करता तथा प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करता होता है और राज्य के समूचे लोक प्रशासन की धुरी होता है। राज्य में कानून, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, विकास कार्यों को गति देना, जनसाधारण की परिवेदनाओं का निवारण करना तथा नौकरशाही को राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री में प्रशासकीय कौशल तथा पर्यवेक्षकीय क्षमता होना जरूरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, विश्वविद्यालयों के कुलपति, इन सब की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की भूमिका स्पष्ट होती है। राज्य के पुलिस महानिदेशक तथा मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर योग्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा काल में वृद्धि करना मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य का वार्षिक बजट का निरूपण, केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करना, राजकोषीय संतुलन को बनाए रखना, कर, शुल्क या अन्य विधियों से जनता से राजस्व एकत्र करना मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर निर्भर करता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है उसके अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और राज्य में आपदा का बचाव, उसको रोकना, राहत देना और आपदा जब चली जाती है उसके बाद में पुनर्वास जो है उसके गंभीर दायित्व मुख्यमंत्री पर होते हैं। दोषी व्यक्तियों को दंडित कराने तथा आम आदमी में विश्वास बनाए रखने के लिए भी प्रशासन तंत्र को सुचारू व निष्पक्ष बनाना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। राज्य के नागरिकों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, संचार तथा परिवहन जैसी मूलभूत सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद तथा लोक सेवक उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार से मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। अगली जो भूमिका है हमारी लोक सेवकों पर नियंत्रणकर्ता के रूप में। आधुनिक प्रशासन तंत्रों की जो कार्यकुशलता और प्रतिष्ठा है उनका मूल आधार उनमें कार्यरत कर्मचारी हैं। देश में करीब 2.25 करोड़ तथा राज्य में लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं।
चूँकि लोक सेवकों या सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति तथा वेतन भत्तों में संशोधन या वृद्धि का कार्य करने में मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के कार्मिक प्रशासन पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों तथा उच्च लोक सेवा के अनुसार नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण की व्यवस्था संचालित की जाती है। किसी भी राज्य के लोक सेवक की कार्यप्रणाली तथा मनोवृत्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री की छवि तथा कार्यशैली से बहुत प्रभावित होती है। निष्पक्ष, ईमानदार, चतुर, कर्मठ मुख्यमंत्री के होते हुए राज्य के शीर्ष प्रशासनिक स्तर से नीचे के स्तर तक स्वतः ही कुशलता आ जाती है। लोक सेवकों द्वारा जो की जाने वाली हड़तालें हैं, आंदोलन है, प्रदर्शन जो हैं, वो मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर डिपेंड करते हैं। राज्य के कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन सुविधाएं देना, जनता से कम एकत्र करना, कम कर इकट्ठा करना, प्रशासनिक कुशलता को बनाए रखना, ये ऐसे त्रिकोणीय बिंदु हैं जो संतुलित विचारधारा तथा निष्पक्ष व सार्थक प्रयासों के बिना वास्तविकता से दूर भागने लगते हैं। लोक सेवकों को जनता के प्रति प्रतिबद्ध बनाने, आम जनता को सरकारी शोषण से मुक्त कराने, प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों को त्वरित गति से निपटाने तथा नौकरशाही की परंपरागत कमियों से राज्य की जनता को बचाने के क्रम में मुख्यमंत्री तथा विभाग के मंत्रियों की कार्यशैली निर्णायक भूमिका निभाती है। लोक सेवकों में कानून का भय तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री की इच्छा सहित कई अन्य कारक उत्तरदायी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से लोक सेवकों पर क्या है, मुख्यमंत्री नियंत्रणकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। अगली भूमिका जो है हमारी राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में। भारत सहित अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की आम जनता द्वारा राजनीतिक निर्णयकर्ताओं के माध्यम से समस्याओं का समाधान, सुविधाओं का विस्तार तथा विकास कार्यों की शुरुआत करवाने में रुचि प्रकट करती है। चूँकि भारत में राज्य प्रशासन का वास्तविक सत्ताधारक मुख्यमंत्री होता है, अतः मुख्यमंत्री के द्वारा नीति, कार्यक्रम, योजनाओं की घोषणा करवाना तथा उनका क्रियान्वयन करवाना सामान्य क्रिया है। विभिन्न अवसरों पर मुख्यमंत्री को आम जनता के बीच बुलवाकर न केवल लोकप्रिय घोषणाएं करवाई जाती है, बल्कि उन घोषणाओं की क्रियान्विति के प्रति जनता में विश्वास भी बढ़ाया जाता है। वास्तव में मुख्यमंत्री राज्य सरकार का सर्वाधिक विश्वसनीय तथा प्राधिकृत प्रवक्ता है, जो अपनी सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का आम जनता व प्रेस के बीच स्पष्ट खुलासा करता है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री राज्य के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। अंतिम जो भूमिका है वो है जनमत के निर्माता के रूप में। लोकप्रिय मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में किसी समस्या तथा मुद्दे पर जनता की विशेष राय या जन जागरण को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत आम जनता के बीच बोलते हुए जनसंख्या की वृद्धि को कम करने, साक्षरता का प्रचार प्रसार करने, पर्यावरण हेतु बहुत से पेड़ लगाने के लिए संदेश अवश्य देते थे। इसी प्रकार श्री अशोक गहलोत का पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको बढ़ाओ और प्रत्येक गलती कीमत मांगती है कि नारे भी लोकप्रिय रहे हैं। तो इस प्रकार के सार्थक प्रयासों से किसी भी राज्य के विकास को निश्चित ही सकारात्मक राह मिलती है। भारत में ऐसे भी राज्य हैं जहां मुख्यमंत्री अपनी जनता को अनैतिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य की जनता में जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इस प्रकार हम अंततोगत्वा कह सकते हैं कि भारत में मुख्यमंत्री का पद राज्य में वास्तविक प्रभावशाली यथार्थपरक सत्ता का प्रतीक है, जो राज्य की सुख शांति प्रतिष्ठा प्रगति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। किसी भी राज्य के विकास को गति देने तथा राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने में मुख्यमंत्री की निर्णायक भूमिका रहती है। तो इस प्रकार से ये हमारे मुख्यमंत्री की भूमिका के कुछ बिंदु थे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।